नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ICS रेशो प्रपोर्शन के बच्चे हुए क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन नंबर शायद 36 में आए हुए थे कि ये क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 5:9 है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। अगर इनके परिमाप अनुपात दो समबाहु त्रिभुजों का अगर ये भुजा माने तो एक तो हो जाएगी 5a माने और दूसरी को 9a माने और त्रिभुज की ऊंचाई निकालें तो फार्मूला होता है त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का, वो भी समबाहु त्रिभुज की। अगर क्षेत्र की बात करता है तो वो तो होता है √3/4a² होता है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो डायरेक्ट भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की तो a की वैल्यू पुट कर दो। अगर ऊंचाई निकालनी है तो यहीं पर √3/4 की जगह 2 होगा और a² नहीं होगा, ये होगा अकेला। तो ये होता है फार्मूला ऊंचाई निकालने का। अब ऊंचाई में अगर हम एक ए की जगह यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5:9 में है तो एक तो होगी 5a होगी, एक भुजा तो हमारी 5a होगी और गुणा में इसके √3/2 होगा, ये ऊंचाई निकल जाएगी। दूसरी जो 9a लेंगे हम 9a √3/2। आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो हमको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कटता है इसमें, क्योंकि √3/2 कॉमन है तो ये भी कटेगा, हर बार ये कटेगा। और a की वैल्यू भी कॉमन रेशो में तो एक जैसी ही होगी तो ये भी कटेगी। तो मतलब जो उनका परिमाप का अनुपात दे रखा होगा दो समबाहु त्रिभुजों का, या उनकी भुजाओं का ही अनुपात दे रखा हो 5:9 ही रहेगा वो भी, तो मतलब हमारी वैल्यू ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। अगर ऊंचाइयों का अनुपात पूछेगा तो जो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात है वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात, और जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का भी अनुपात। अब आपको बात ये याद रखनी है। 37 क्वेश्चन जो है 1,000 रुपये को 3 व्यक्ति A, B और C में 4:1000 रुपये हैं और A, B, C में बांटे जाते हैं। A, B और C में 4 A को मिलते हैं, B को 7 मिलता है, C को 14 मिलता है। अच्छा, B तथा A के हिस्से में अंतर कितना है? 3 का। यहाँ से देखो 3 का अंतर। और B तथा C के हिस्से में अंतर, यहाँ 7 का अंतर के बीच का अनुपात पूछ रहा है। मगर अगर हमको एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल 4, 7 और 14 बांटा, मगर इसको 4 मिले, इसको 7 मिले, C को 14 मिले, तो टोटल रुपए कितने दे रहे हैं हम इनको? 14 में 7 जोड़े 21 और 4 25 रुपये कह रहे हैं, लेकिन 1000 हैं पैसे तो 25 को हम 1000 कह रहे हैं। तो एक को हम कितना कहेंगे? एक को हम 25 से 1000 को काट दो, 25 का 100, एक को हम 40 कहेंगे, एक को 40 कहेंगे। तो हमसे यही पूछ रहा था कि जो 3 यानी कि B तथा C के हिस्से में अंतर, तो 3 कह रहे थे हम पहले। तो अब एक की वैल्यू 3 है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी? 120। अब अगर एक की वैल्यू 40 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि रेशो पूछ रहा है इनका तो यहाँ रेशो लगा दो। B तथा A के हिस्से में अंतर का रेशो निकालना है C तथा B के हिस्से के साथ। तो यहाँ 7 को हम कहेंगे 7 चौक 28, 280 बोलेंगे, क्योंकि एक को 40 कह रहे हैं। तो 7 से गुणा करके 0 से 0 काट दो और ये 4 से काट दो, 4 थी 12 और 4 थे 28, तो 3:7 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन होगा कोई, एक बार इसको रफ कर दो फिर ऑप्शन दिखेगा कोई। 3:7 है, ये बी ऑप्शन है। अब इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा पेपर में। जो भी अनुपात दे रखा होगा उसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन बना लो। जैसे 4:5 है, इसको 4/5 लिखो, 4/5। और 5:6 इसको 5/6 लिखो। हम किसी भी फ्रैक्शन को तभी छोटा या बड़ा बता सकते हैं जब उनका बेस एक जैसा हो, यानी कि 5 और 6 का बेस एक जैसा करने के लिए हमको उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम
मतलब इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या होगा कि 6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हमेशा एलसीएम ही होती है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा एलसीएम होती है। तो हम इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, ऐसे 6 से गुणा करेंगे, और इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि इनका नीचे बेस एक सा हो जाएगा तो नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जो बड़ा छोटा होगा वही देखा जाएगा। यहाँ 5 के 30, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ नहीं देखना। 6 चौका 24 होगा, ये इधर 24 और उधर 15 15 25 होगा। तो जो 25 बड़ा है तो 25 बड़ा है, ऐसे करना है। अगर हमको ऊपर नीचे गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसका मैं शॉर्ट कर देता हूँ आपको, शॉर्ट में कैसे करने क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट है 3/5 है और 4/3 में बताना कौन बड़ा है। 3/5 और 4/3 में ये बताना है। तो 3/5 और 4/3 है। इसमें जैसे मैंने बोला एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेते समय हम कर क्या रहे हैं कि इसके साथ 3 की गुणा कर रहे हैं और इसके साथ 5 की। इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिख सकते हैं। 3 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 9 और 5 और 4 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 5 चौका 20। अब इनमें जो बड़ा, अब 20 बड़ा तो 4/3 बड़ा, ऐसे। तो ऐसे अब ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो 38 से लेकर 43 तक। अब जैसे ये है कि निम्नलिखित का संयुक्त अनुपात ज्ञात कीजिए। संयुक्त अनुपात में क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन देख लो 44 से लेकर किसी भी, पहला 44 में ही देख लो कि √2/1 है, 3/√5 है। अगर हम इसका संयुक्त अनुपात निकालेंगे तो ये इधर 1/2, एक और है √20/5 है ये शायद, हाँ। ये निकालने के लिए पता क्या करना होता है, बीच में तो अनुपात लगाओ और इधर वालों की इधर गुणा, अनुपात की इधर लिख दो गुणा करके, और इधर वालों की इधर गुणा करके यहाँ नीचे लिख दो। तो यहाँ कॉमन हो तो काट भी सकते हैं हम। जैसे √20 को हम √4 और √5 लिख सकते हैं। √20 को हम मैं ऐसे लिख देता हूँ गुणा करके, √2 गुणा 3 गुणा 1/2 √20, और रेशो में उधर क्या लिखा जाएगा, 1 गुणा √5 गुणा 9 ये लिख दिया मैंने। तो अब देखो रूट ये है, इधर √2 है, ये √2 को √2 लिखा रहने दो। 3 है, 20 को लिखो √4 गुणा √5, √4 गुणा √5, √4 का 2 निकलेगा और ये 5, ये √5 जो उधर है ये ऐसे कैसे एज इट इज लिखेंगे नीचे, ये ऊपर वाले। तो √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा, और ये बाई में 2 है जो, इससे ये जो वो यहाँ निकलेगा √4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, वो कट जाएगा। अब इधर 3 है, 3 से हम 9 को काटते हैं, उधर 3 3 9 3, उधर 3 रहेगा और इधर √2 रहेगा, तो √2/3 आ गया। अब क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसलिए आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं इसके अलावा एक और तरीके सवाल समझा देता हूँ ऐसा ही जो थोड़ा इजी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे 46वां क्वेश्चन है कि 5/7 है, 9/10 है और 3/4 है। इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा करके लिखा जाएगा इस साइड। तो यहाँ होगा, या कुछ कट रहा है इसमें, कुछ नहीं कट रहा, 5 से आए 5 से 10 कट रहा है, तो एक तो कटेगा कि हम गुणा करके लिखेंगे इस साइड। ये जो लिखेंगे इधर लिखेंगे 5 गुणा 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 यहाँ रेशो का निशान, और ये 7 गुणा 10 गुणा 4, 10 गुणा 4। यहाँ 5 से 10 कट रहा है, बस ये काट दो, ये 2 हो गए। अब जो कॉमन होना वो काटना है हमको पक्का। यहाँ तो होगा 9 या 27 बनेगा, इधर तो अब कट नहीं रहा ना, क्योंकि इधर तो 27, यानी कि रेशो के एक तरफ तो 27 होगा इस साइड को, और दूसरी साइड है जो 2 है और 4 और 7 है, 2 चौके 8, 8 7 56 होगा उस साइड, 56। तो सी ऑप्शन हमारा यही है।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये कंसेप्ट। जो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। वो तो था संयुक्त अनुपात, ज्वाइंट रेशो। अब मिक्स्ड रेशो यानी मिश्रित अनुपात। आपको रेशो की सवाल सीखने के लिए मिक्स्ड रेशो निकालना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि मिक्स्ड रेशो कैसे निकालते हैं, मिश्रित अनुपात कैसे निकालते हैं। ए बाय बी दे रखा है, ए बाय बी 3:4 दे रखा है, और बी बाय सी 7:9 दे रखा है। अगर हम अब देखो, अगर हम निकालना चाहें ए का सी के साथ, ये निकालना हमको ए बी सी का, पहले तो हम निकालें ए का बी से पता है और बी का सी से पता। अगर ए का सी से पता नहीं लग जाए तो हम ए का सी के साथ लिख सकते हैं। तो अगर हम ए का सी के साथ निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ए इसको डिवाइड कर देंगे, ए बाई बी को बी बाई सी से। ये ऐसे होगा, सी बाई सी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, डिवाइड नहीं करते हम, दूसरे तरीके से करता हूँ आपको, फिर बताऊँगा। ये बेसिक है। पहले आप लिखो ए रेशो बी, लिखो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और बी रेशो एक जो अलग अलग दे रखा है तो बी रेशो अलग लिखो, बी रेशो सी 7:9। हमको मतलब बी की वैल्यू दोनों जगह एक जैसी करनी है अगर हमको ए का सी से निकालना है तो। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी 4 हो, तो एक ही 4 लिखकर काम चला लेंगे। यानी कि ए 3 4 9 बोल सकते हैं, सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं अगर एक जैसी हो जाए तो। एक जैसे करने के लिए इनका एलसीएम देखो 28 होता है, तो यहाँ भी 28 बना दो, यहाँ भी 28 बना दो। मतलब इसके गुणा इससे कर दो, दोनों तरफ होगी, यहाँ होगी तो 7 चौक 28 होगा, और यहाँ 7 या 21 होगा। और इसकी गुणा इधर होगी तो इसकी 4 की गुणा होगी ना उधर, तो इधर भी 4 से होगी, 9 के साथ भी होगी, 7 के साथ भी, दोनों तरफ करते हैं हम। रेशो के दोनों तरफ इक्वल काम होता है। 4 से 28 होगा और 4 निमा 36 होगा। अब हम ये कहें कि ए बी का रेशो 21:28 और बी सी का रेशो 28:36 है, तो इस हिसाब से 21, 28 और 36 बोल सकते हैं हम ए बी सी का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है, 21, 28, 36 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन। ऐसे ही 49वां हो जाएगा। 49 में ए बी है, सी बी सी है, सी डी है, सी 4 है, मतलब इसमें 4 देखकर घबराना नहीं है आपको। पहले ए बी लिखो, फिर बी रेशो सी लिखो, फिर सी रेशो डी लिखो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए बी का रेशो कितना दे रखा है, ये रेशो नहीं दिख रहा, लिख तो दिए मैंने रेशो, पहले रेशो लिख लेना, मैं रेशो लिख लेता हूँ नीचे थोड़ा। ए बी का रेशो है 3:4, और बी और सी का रेशो है जो 5:6, और सी अनुपात डी का रेशो 7:5। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये बी था, ये बी था, फिर ये सी था, और ये सी डी था। ठीक है, पहले तो हम बी वाले को एक साथ करें। बी वाले को एक साथ करने के लिए 5 की गुणा तो इधर सारे से, इस 5 की 5 ये 15 होगा, 5 चौका 20 होगा, और इस 4 की इधर दोनों से 4 5 20 होगा, 4 6 24 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ए बी सी का निकल जाएगा, ए बी सी का डायरेक्ट क्या होगा, 15 20 24 हो जाएगा। तो ए बी सी का मैं सीधा इसको काट कर रब कर रहा हूँ, इतने को 15 20 24 याद रखना। 15 20 24 ए बी सी का रेशो आ जाएगा 15 20 24, 15 20 ए बी सी का 15 20 और 24। अब सी सी यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, दोनों को एक जैसा करेंगे क्योंकि ऊपर भी एक जैसे हैं। अब 24 को 7 जैसा बनाने के लिए 24 की 7 से गुणा करनी पड़ेगी। मतलब 24 की 7 से गुणा करेंगे तो इधर 7 से गुणा होगा, तो क्योंकि ये तीनों तो एक साथ चल रही हैं तो तीनों की गुणा 7 से होगी। 24 की 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 116 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 140 होगा। 15 7 105 होगा, यानी 105 रेशो 105 140 116
और इधर क्योंकि 7 की 24 से करी है तो इधर सी की यहाँ पे 24 की भी इन दोनों के साथ गुना होगी ना, तो 24 आते वही 116, एक बार ही लिखेंगे 24 5 120 हो जाएगा। तो हमारा 105 140 116 और 120 वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन बन रहा है ऐसा, ये ऑप्शन है शायद ऐसा। 116 नहीं 168 है, तो गुणा में थोड़ी गलती हो गई होगी 7 से करते समय। वो 7 चौक 28 8 2 24 के 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, हाँ 168 ही आएगा 116 नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब वैसे ये अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है, ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो आप ऐसे करके देख लेना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। 51वां भी क्वेश्चन ऐसे ये बी सी डी का अनुपात निकालना है। अब ये फ्रैक्शन में है थोड़े, तो फ्रैक्शन में आप थोड़ा इनको पहले फ्रैक्शन से रेशो बना लेना डायरेक्ट, फिर वो उसी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन जो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, A4 B4 ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर दे रखा है A/B बराबर है B/C, तो पूछ रहा है A² A⁴ और B⁴ का रेशो क्या होगा। तो या तो हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें या B की वैल्यू निकाल लें और उसमें पुट कर दें। यहाँ से हम B4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, B² की वैल्यू निकालें पहले, तो B इधर उड़ा जाएगा तो ये B² बराबर AC के हो जाएगा। AC के होगा तो ये तो AC के बराबर, B² की वैल्यू अब हम इसमें B4 में पुट कर दें डायरेक्ट हम, क्योंकि B² की वैल्यू A4 है इधर, तो जो पूछ रहा हमसे A4 A⁴ और उधर B⁴ यानी कि B⁴ 2 तो हमारी AC आई थी, B² AC, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, B² का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। इधर A² होगा, ये C² होगा, भीतर से कट जाएगी ये, फिर यहाँ से काट दो इसको, भीतर गुना करती दो। A4 से पावर यहाँ ये कहाँ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब ये क्योंकि A² को हम A² गुना A² लिख सकते हैं, एक जैसे हैं, दोनों कट गए तो इधर A² रहा और अनुपात में उधर C² रहा, तो हमारा ऑप्शन हो गया C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है B अनुपात 2 अनुपात 3 B अनुपात C जो 4 अनुपात 5 C अनुपात D 3 अनुपात 7 है। 1050 रुपये में से एक हिस्सा पूछ रहा है। देखो ये थोड़ा करा देता हूँ मैं, वैसे तो इजी है क्वेश्चन। 1050 रुपये लिखो, A B C में D में बांटा गए हैं, तो पहले तो A B C D का संयुक्त अनुपात संयुक्त कह रहा हूँ, मिश्रित अनुपात निकालो, यानी कि मिक्स्ड रेशो निकालो आप इसका। तो A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है। B अनुपात C कितना है, 4 अनुपात 5 है। C अनुपात D कितना है, 3 अनुपात C अनुपात D कितना है, 3 अनुपात 7 है। अब मिक्स्ड रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो B को यहाँ A B C का निकालो, A B C का निकालने के लिए 4 बनाना पड़ेगा, तो इधर 4 से गुना, यहाँ 4 तो ये 12 होगा, 4 दूनी उधर भी गुना होगा, 4 दूनी 8 उधर गुना होगा। इधर से A B C का निकालने तो 2 B के साथ C छिपा हुआ है, तो 3 से गुना इधर करेंगे तो 3 चौके 12 यही, और 3 पंजे 15 ये अलग लिखा जाएगा। 3 कॉमन चीज़ एक बार लिखी जाएगी 12, मतलब अब 12 15 हो गया। अब C क्योंकि इन तीनों के साथ अब C हो गया है, C यहाँ भी C है, दोनों को 1 से करो, C ऊपर 1 से है तो इधर भी 1 से करो, यहाँ 15 है और यहाँ 3 है, तो इसका 3 का अब ये नहीं देखना हमको, ये तो ख़त्म हो चुका हमारा, रेशो नहीं हुआ ये 8 12 अनुपात 15। अब क्योंकि ये 15 है, अब डायरेक्ट यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उस साइड ही दोनों तरफ 5 से गुणा करते तो 15 हो ही जाएगा। उड़ान इस तरफ मतलब इस साइड को गुणा करने की तरफ गुणा करने की बजाय उसी तरफ 5 से गुणा करते हैं, 5 3 15, तो एक बार लिख देंगे 5 7 35 D वाला आ जाएगा, 5 7 35। तो ये हो गया रेशो 8 12 15 35 में। अगर हम टोटल माने कि 8 रुपये A को मिले, 12 रुपये B को मिले, C को 15 रुपये मिले, D को 35 रुपये मिले, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 35 15
50, 50 और 12 8 20, 50 और 20 70। हम कह रहे हैं 70 रुपये दिए गए हैं और ये कह रहा है कि 1050 रुपये हैं। अगर हम 1050 को 70 कहेंगे तो 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 0 से 0। अब 15 7 105 होते हैं, तो 7 से 105 को काटेंगे तो 15 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब ये किसी की वैल्यू पूछे, ए का हिसाब पूछ रहा है तो ए की 15 से गुना, बी का पूछेगा तो 15 और 12 ही गुना। अब ए का ही पूछा है तो 15 8 120 वैल्यू हो जाएगी। 15 8 120 हो जाएगा, ये ऑप्शन है। अब 54वां क्वेश्चन है 5x प्लस 15 टू कंबाई में 2x प्लस 3 इक्वल है 10/3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन वो जो बिनों वाले होते हैं कि किसी संख्या उसके हर में 15 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ दिया जाए, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के होते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिए होते हैं कि कोई दो भिन्न है, वो 5:2 में है, 5:2 में, अगर उसके अंश में 15 जोड़ दिया जाए और उसके हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:3 हो जाता है। क्योंकि संख्या अनुपात में थी तो यहाँ x भी लगाना पड़ेगा, 5x 2x। ये क्वेश्चन ये है 54वां क्वेश्चन। अब ये सोल्व कर सकते हो आप 3 की इधर गुणा करके और 10 की इधर गुणा करके, और बराबर लिख दो इनको गुणा करके, इजी है, हो जाएगा। डायरेक्ट वैसे आप करवाना ही चाहते हो तो यहाँ 15 कर दो, 3 5 15, यहाँ 15 3 45 कर दो, 10 ये इधर आकर घटेगा, 10 दूनी 20x और ये 10 दिया 30x, माइनस माइनस क्या होंगे, माइनस का, तो यहाँ पर ये माइनस का 5x आएगा और ये माइनस का आएगा 45 में से 30 जाएंगे 15। एक वैल्यू में पॉजिटिव आनी चाहिए थी, वैसे इक्वल 0 हो जाएगा। रुको दोबारा कर लेते हैं। मतलब 3 की गुणा तो आपको इससे करनी है और 10 की गुणा इससे करनी है, मतलब बीच वाले के बीच से और बाहर वाले के बाहर वाले से। 3 5 15x प्लस 15 3 45 इक्वल है 10 दूनी 20x प्लस 30। अब निकाल लो वैल्यू, 15x को उस तरफ ले जाओ, यहाँ 5x हो जाएगा, 30 को इधर उठा लाओ, 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही 56वां क्वेश्चन है 55वां भी ऐसे ही है। 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल को हम 2 3 5 ही मान लें, अगर 2 3 5 अगर यही चाल थी, कोई भी दूरी, एक ही दूरी, मतलब एक दूरी हम ऐसी दूरी माने जो इनसे डिवाइड हो जाए, अच्छी तरह से हम कोई भी मान सकते हैं। इनका एलसीएम इनसे डिवाइड होगा सबसे छोटा, तो 5 3 15 दूनी 30 मान लेते हैं हम। दूरी थी 30 किलोमीटर दूरी तय की। ये 2 किलोमीटर पर आवर थी, ये 3 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जो टाइम लगेगा, इसको तो 15 घंटे लगेंगे और इसको 3 किलोमीटर पर आवर वाली को 10 घंटे लगेंगे और 5 वाली को 6 घंटे लगेंगे। तो ये टाइम का अनुपात पूछ रहा था, तो 15 10 और 6 का अनुपात निकाल दो आप। इनमें जो कॉमन हो वो काट दो। अब कुछ कॉमन नहीं है तो बी ऑप्शन ही हो जाएगा, 15 10 6। दूसरा तरीका भी है इसका, वो बता देता हूँ कैसे। कहते हैं ना, वो चाल अगर दूरी एक चाल का जो अनुपात होगा उस समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर अनुपात 1:2 है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, और दूरी अगर 10 किलोमीटर जाना है, तो ये तो चाल है, टाइम जो होगा ना वो क्या होगा कि ये किलोमीटर जा रही है, ये मैं 5 मान लेता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर है, ये 2 है, क्योंकि मैंने एलसीएम ही तो 10 लिखा था ना। 5 है और 2 है, इनका एलसीएम 10। 5 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड और एक कार 2 किलोमीटर पर आवर है, तो इनका टाइम होगा ना, जो ये 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी तो 5 घंटे लगेगी। 5 किलोमीटर पर आवर से 10
किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे में जाएगी। तो इनका जो चाल का अनुपात तो क्या था, 5:2 था। टाइम का क्या निकल गया, 2:5। तो उल्टा हो गया ना, मतलब हम उल्टा बोल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। 2:3:5 है तो इनका उल्टा कर दो, 1:2:1:3:5:1:5 अब बोलते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ये रेशो प्रोपोर्शन फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। रेशो हमेशा फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन को कट करने के लिए 2, 3, 5 का एलसीएम वही लेना पड़ा ना। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना, 30। 30 से गुणा करो सारे की, यहाँ भी 30 से गुणा, यहाँ भी 30 से गुणा, यहाँ भी 30 से गुणा। वही कट कर 15 आएगा इधर, और ये इधर कट कर 10 आएगा, और उधर कट कर 5 आएगा। तो 15, 10, 6 ही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये 37। अब चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना, आप 3 को ए समझो और 9 को बी समझो, मतलब a/b, और समानुपात का मतलब बराबर होता है 12 हमको आप सी समझो। अब आपको जो निकालना है ना, वो आखिरी संख्या उसको x मान लो, x निकालना है। तो ये फार्मूले आपको अगर याद ना आए, वैसे तो याद करने चाहिए डायरेक्ट फार्मूले की। चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला होता है BC/A, जैसे लिख रखा है BC/A चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला। लेकिन सिखा रहा हूँ मैं कैसे निकलते हैं। आप 3 को a मानो तो a/b, यानी 3/9 लिख रखा है, बराबर समानुपातिक बोले हैं 12:x लिख रखा था वो, तो 12 को c माना और x ये। तो अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x तो इधर भेज दो, इधर x आएगा, तो ये a इधर बाय में जाएगा, ये भाग में, और या b यहाँ आ जाएगा BC/A। ये ऐसे फार्मूला बनता है। तो BC/A यानी कि जो लास्ट वाली 2 संख्या है उनकी गुणा और पहली वाली से भाग, ऐसे चतुर्थ अनुपाती निकलता है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे निकलता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसे निकलता है। तो 12 निमा 108, 108 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 3 से 18, 36 36 हो जाएगा ये ऑप्शन। अब 59 है तो 12 हम 32 की और 12 की गुणा करेंगे, 32 की और 12 की गुणा करेंगे और भाग देंगे 8 से, तो 8 को 32 होगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ऐसे होंगे जो चतुर्थ अनुपाती के। तृतीय अनुपाती समझाता हूँ मैं पहले बेसिक से आपको कैसे निकलता है। अब 3 संख्याएं हैं, यानी कि तृतीय अनुपाती निकालना है। ए है और बी है, मतलब जो अनुपात सी का आएगा ना, जो तीसरा हमको निकालना ना, वो तृतीय अनुपात है। मतलब क्या, जो ए और बी का अनुपात है ना वही बी और सी का होना चाहिए। यानी कि a/b है ना, जो a/b है वही अनुपात b का c के साथ बनना चाहिए, b/c भी होना चाहिए। मतलब अब हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। 2 तो दे रखी है, तो इसको हम एक तरफ यहाँ लिखेंगे। तो c तो इधर आया, और a यहाँ से कट कर इसके नीचे जाएगा a, और ये b इधर चला जाएगा, b² हो जाएगा। तो b²/a थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है। अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो डायरेक्ट याद भी होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। पेपर में भूल जाओ, मानो फार्मूले इतने याद रहते नहीं है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला होता है b²/में, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और भाग में 6। 6 से इसको काटोगे तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर लो, 3 दूनी 6, और ये 3 से काट दो। 27 के कैसे होते हैं, तो 27 का आधा होगा 13.5, 13.5। तृतीय अनुपाती सिखा दिया। तो मैंने आपको 65वां क्वेश्चन है, x² में x-y, ये ऐसे थोड़ा b² करेंगे तो x-y का स्क्वायर हो जाएगा, और y में जो होगा ना वो x² - a² - b² का फार्मूला लगा दो। x माइनस है y इंटू एक्स प्लस y हो जाएगा, x प्लस y। अब इसमें x माइनस वाई से x माइनस वाई की एक पावर कट जाएगी, तो x माइनस वाई बाय में x प्लस वाई रह जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला तृतीय प्रपोर्शन। मध्य अनुपात ऐसे CHL में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो मध्य अनुपात का मतलब होता है अगर हम कोई संख्या दे रखी है, तो अगर उनको a b मान लें, बीच में ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है कि उनका अनुपात है a के साथ भी वही अनुपात रहे और b के साथ भी मैक्स मान लो ये संख्या, यानी कि a/x इक्वल है x/b। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी, तो x को एक तरफ, ये x² हो जाएगा उधर जाकर, ये b इधर आएगा तो b a हो जाएगा। अब x² दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट ab, x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ab। यही फार्मूला होता है
माध्य अनुपात या दो संख्या दे रखी हो तो उनके गुणा करो आपस में और अंडर रूट ले दो। अब 6 और 49 है, इनके गुणा करो। 6 और 49 की 49 के 49 कह रहा हूँ, ये 54 के टुकड़े बना लो। 6 गुणा 9, 6 गुणा 9, 6 तो 12 आ जाएगा, 2 जोड़े बाहर निकल गए। 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो 6 3 18 माध्य अनुपात। नेक्स्ट देख लो एक और ऐसा ही मध्य अनुपात का ही कोई क्वेश्चन देख लो। 4 गुणा 64 है, जैसे 4 गुणा 64 की गुणा करो आप। 4 की 64 की गुणा मत करो, मतलब अंडर रूट में लिख लो, क्योंकि हमको बाहर ही तो निकालना है। 4 का 2 आएगा, 64 का 8 आएगा, 2 8 16 ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो ऐसे मध्य अनुपात निकलता है। तो आपको तीनों फार्मूले याद होने चाहिए कि चतुर्थ अनुपात निकालना है तो हमको क्या करना है, 20c/a। अगर हमको तृतीय अनुपात निकालना है तो 20^/a। अगर हमको मध्य अनुपात निकालना है तो अंडर रूट ab। ये ab का मतलब क्या है कि जो a समझी जाएगी वो पहली संख्या होगी, b समझी जाएगी वो दूसरी संख्या दी गई होगी, और c होगी तो तीसरी संख्या अनुपात में। अब ये डायरेक्ट रेशो प्रोपोर्शन का सवाल दे दिए कि 3 अनुपात a बराबर 7 अनुपात 14, तो a की वैल्यू। ये आप इजी से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक करवा देता हूँ, 3 अनुपात a ये जो 2 इक्वल, ये जो प्रोपोर्शन का निशान होता है ना, कॉमन प्रोपोर्शन का, ये इक्वल का निशान नहीं समझा जाता। 7/14 ये पता होना चाहिए आपको। तो 7 से 14 काट दो 2, तो a की वैल्यू इधर a आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा a की वैल्यू। 6 ऐसे करनी है, तो इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो 73 तक आप ऐसे कर लोगे क्वेश्चन। संख्याएँ 10 15 25 और 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या समानुपाती हो जाए। आप प्योज करके वीडियो को ऐसे किया करो, ये क्वेश्चन जो मैं छोड़ देता हूँ साथ साथ प्रैक्टिस हो गया आपकी। संख्याएँ 10 15 20 और 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या समानुपाती हो जाए। अभी ये समानुपाती कैसे होंगी, मतलब 10 और 15 का जो रेशो है वही रेशो 25 का 35 के साथ बन जाए, ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि इनका रेशो सेम हो जाए। अभी इनका रेशो सेम है क्या, 5 दूनी 10 5 3 15, दोनों पात्र 3 है, इसका 5 5 ये 35 है, 5 5 25 और 5 7 35, 7 है, इसका 5:7 है, इसका 2:3 है। तो अभी तो सेम नहीं है, क्या जोड़ी हम ट्राई ऑप्शन करें। 11 और 16 जोड़ें, ये तो 11 16 ही रह जाएगा रेशो, यहाँ पर 26 36 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं। 3 जोड़ें, 3 13 और 18, ये 28 और 3 जोड़ेंगे 35 में 38, ये भी नहीं होगा। 5 जोड़ कर देखते हैं, इधर 5 जोड़ेंगे तो ये 15 और ये 20, ये रेशो होगा इनका 20, और इधर 5 जोड़ेंगे तो 30 और 40, मतलब 3:4 का रेशो तो इधर हो गया। इधर ये 15 20 को 5 से काट दो, 5 ये 15 5 का 20, पूरा कटा हुआ रेशो समझा जाता है। 3:5 इक्वल होगा रेशो। तो ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए ट्राई ऑप्शन। ट्राई ऑप्शन ईजी रहते हैं। एक्स मान कर करोगे तो आप थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। एक्स मान कर क्या होगा कि आपको यहाँ भी एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस एक्स जोड़ा, यहाँ भी एक्स लिखना। एक 2 बार बता देता हूँ एक्स से क्या कैसे होगा। एक्स मान कर करना है अगर आपको, तो जैसे 6 10 14 और 6 और 10 बड़ा एग्जाम्पल देखो, 6 10 14 क्या जोड़ें कि ये रेशो बराबर हो जाए। 4 संख्याएँ दे रखी हैं, तो एक्स जोड़ दो दोनों तरफ। मान लिया एक्स जोड़ दिया, इधर भी एक्स जोड़ दिया, इधर भी एक्स जोड़ दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, एक लिए एक्स एक्स वैल्यू कटेंगी। तो आप कर सकते हो इससे। यहाँ पर होगा नहीं, फ़ोन पर लेंथी हो जाएगा थोड़ा। समझा दिया आपको। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात की जाए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इजी होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया, 2:3 है। विद्यालय में कुल विद्यार्थी 450 हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का पहले क्या लिखा है ना, लड़का तो पहले बॉयज़ लिखो, बाद में लड़के लिखे तो बाद में गर्ल लिखो। 2:3, ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले बॉयज़ लिखा इसने या गर्ल लिखा, तो पहले इसने लड़के लिखे तो मैंने पहले रेशो में बॉयज़ लिखा, फिर लड़की। 2:3 है। टोटल कह रहा है कि हम तो कह रहे हैं रेशो में तो कह रहे हैं हम कि 5 स्टूडेंट है, 2 और 3 5, लेकिन ये कह रहा है कि टोटल तो स्टूडेंट कितने हैं,
450। तो हम एक की वैल्यू निकालें यहाँ से। एक की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो जाएगी। काटेंगे 450 को 5 से, तो एक की वैल्यू 90 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। और 3 की वैल्यू 270। क्या पूछ रहा है, लड़कियों और लड़कियों की संख्या दोनों की पूछ रहा, तो 180 और 270। एक खेल में भाग लेने वाले लड़कियों लड़कियों अनुपात 5:4 है। दिन में लड़कियों की संख्या 212 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या दे दी ना डायरेक्ट, अब जोड़ नहीं दिया, मतलब 5 और 4 का जोड़ नहीं दिया। अब लड़कियों की संख्या 212, लड़कियों की संख्या, लड़कियां इसमें तथा के बाद हैं तो यह अनुपात बाद वाला लिखना है। 4 को 212 कह रहा है, हम तो कह रहे हैं 4 हैं, ये कह रहा है 212 हैं। तो एक की वैल्यू निकालो, 4 5 20, 4 3 12, तो एक की वैल्यू 53 आएगी। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ कह रहे हैं 5 हैं लड़के, लेकिन एक को अगर हम 53 करें तो 5 को हम क्या कहेंगे, 5 3 15, 5 लगे 1 15 25 1 226, 265 लड़के कहेंगे हम, 265 लड़के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट कॉइन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।